At the beginning of the compression stroke of a two-cylinder internal combustion engine, the air is at a pressure of 101.325 kilopascal. The compression reduced the volume to 1/5 of its original volume, and the law of compression is given by PV power 1.2 equal to constant. If the bore and stroke of each cylinder is 0.15 and 0.25 mm respectively, determine the power absorbed in kilowatt by compression stroke when the engine speed is such that each cylinder undergoes 500 compression stroke per minute. ओके, क्वेश्चन बोल रहा है कि मान लो कि आपके एक इंजन है और उस इंजन में दो सिलेंडर लगी हुई है, कि सपोज मान लो कि आपका एक सिलेंडर जो है यह है और दूसरा सिलेंडर जो है आपका यह है, ठीक है, और आपका यह क्या है, पिस्टन है, ठीक है, आपका जो है यह पिस्टन है और दोनों पिस्टन, ठीक है, ओके, आपका पिस्टन है। तो आपका जो है क्या कर रहा है कि बोर डायमीटर, दोनों का बोर डायमीटर जो है, मतलब बोर डायमीटर ये कितना है आपका, जो 0.15 मीटर है, ये भी कितना है, 0.15 मीटर है, ठीक है, दोनों के दोनों आपका 0.15 मीटर है। कह रहा है कि आपका दो सिलेंडर लगा हुआ है और वो इंटरनल जो कंप्रेशन जो स्ट्रोक लगा रहा है, तो उसकी इनिशियल का प्रेशर इसमें दिया आपका, सपोज यहाँ पर अभी इनिशियल प्रेशर यहाँ P1 है, प्रेशर आपका V1 है, ये सारे चीज जो कंडीशन है आपका यहाँ पर। तो यहाँ पे जो आपका क्या दिया है, प्रेशर जो दिया है, तो P1 इक्वल टू कितना दिया है, 101.325 किलो पास्कल दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ है कि जब आपका कंप्रेशन जो उसमें कंप्रेशन जो होता है स्ट्रोक लगा रहा है, जिसके कारण वह क्या कर रहा है, पिस्टन जो होता है वह कितना वॉल्यूम को रिड्यूस कर रहा है, आपका जो होता है जो इनिशियल वॉल्यूम है, इनिशियल वॉल्यूम सपोज मान लेते हैं हमारा V क्या है, VI इनिशियल आपका V है। तो जब आपका कंप्रेशन जो होता है, कंप्रेशन स्ट्रोक जो होता है गैस को कंप्रेस कर रहा है, सपोज आपका कंप्रेशन स्ट्रोक कहीं यहाँ पे आ गया, ठीक है, इसमें भी यहाँ पे आ गया, तो क्या कर रहा है, तो वह जो था आपका फाइनल जो इनिशियल वॉल्यूम के 1/5 जो होता है क्या कर रहा है, कंप्रेस कर, मतलब इनिशियल वॉल्यूम के 1/5 को गैस को कंप्रेस कर रहा है, ठीक है, इनिशियल वॉल्यूम के 1/5 गैस को कंप्रेस कर रहा है, ठीक है। और जो कंप्रेशन का जो आपका जो पाथ है वह किसको, PV 1 पॉइंट इक्वल टू कांस्टेंट, मतलब वो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस को फ्लो कर रहा है, ठीक है, कंप्रेशन का। तो हमसे पूछ रहा है कि जो कंप्रेशन के दौरान जो होता है, जो आपका जो गैस जो होता है, जो पावर को एब्जॉर्ब किया है उसके उस पावर को कैलकुलेट करो, ठीक है। और बोल रहा है कि आपका जो कंप्रेशन स्ट्रोक जो है वह कितना उसके स्पीड है, आपका 500 कंप्रेशन स्ट्रोक पर मिनट। मीन्स कहने का मतलब है कि एक मिनट में आपका जो पिस्टन जो कंप्रेशन जो हो रही है वो 500 टाइम्स हो रही है, मतलब एक मिनट में 500 टाइम्स हो रही है। तो मुझसे पूछ रहा है कि बताओ उसमें कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी जो होता है स्टोर हुआ, कितना अमाउंट ऑफ पावर स्टोर हुआ है, वह मुझे कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो उसकी एन कितना है, आपका एन इक्वल टू होता है 500 कंप्रेशन जो स्ट्रोक पर मिनट है, ठीक है। और इसकी बोर जो डायमीटर है, बोर डायमीटर जो होता है, बोर डायमीटर कितना है, 0.15 है। और स्ट्रोक लेंथ पहले इनिशियल में आपका पिस्टन यहाँ था, उसके बाद आपका पिस्टन ये आपका भी फाइनल हो गया, ठीक है। तो आपका जो स्ट्रोक लेंथ यही होगा, आपका स्ट्रोक लेंथ जो होता है, आपका जो स्ट्रोक लेंथ होता है यही होगा। यह कितना आपका 0.25 मीटर है, यह आपका स्ट्रोक लेंथ, मतलब कितना पिस्टन स्विफ्ट हुआ है, तो स्ट्रोक लेंथ आपका 0.25, मतलब इतना नीचे आया हुआ है, डाउन आया हुआ है, ठीक है। अब मुझसे तो देखो इसमें दो सिलेंडर लगा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक सिलेंडर का वर्क निकाल लेंगे, देन हम क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 सिलेंडर का वर्क निकल जाएगा। लेकिन अब मुझसे पूछ रहा है कि जो सिलेंडर जो होता है एक
1 मिनट में 500 कंप्रेशन स्ट्रोक कर रहा है। देन उसको 500 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद 60 के मिनट में दिया है तो 60 में करें, पावर निकल जाएगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हमको क्या दिया है, तो आपको कौन सा P1 दिया है और किस बात को फॉलो करने का रहा, PV 1.2 इक्वल टू कंस्टेंट। तो इसके लिए हमको वर्क निकालने के लिए आपको चाहिए फॉर्मूला क्या होता है, P1 V1 माइनस P2 V2 बाई N-1 होता है। ठीक है, लेकिन आपका यहाँ पे जो होता है V1 ना पता है ना V2 पता है, तो V1 एंड V2 हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो V1 और V2 कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले मुझे पता है कि जो पिस्टन आपका है कितना वॉल्यूम कंप्रेस किया है। मानते हैं इनिशियल पे वहाँ वॉल्यूम आपका यहाँ V1 था और यहाँ पर आपके V2 हो गया, मतलब V1 माइनस V2। देखो जब यहाँ V1 था और V1 माइनस V2 निकालेंगे तो V1 माइनस V2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा कौन सा निकल जाएगा, यस पोर्शन निकल जाएगा। और इस पोर्शन का जो हमारा जो डाटा दिया हुआ है, तो इसके लिए जो हमारा इतना स्वेप्ट वॉल्यूम है, इतना मतलब इतना वॉल्यूम आया हुआ है, तब कितना हुआ π/4 इंटू डी स्क्वायर। जो पिस्टन के एरिया कितना है 0.15 है, 0.54 इंटू डी स्क्वायर इंटू एल, मतलब स्ट्रोक लेंथ कितना है आपका 0.25 होगा। तो अब देखो V1 आपका इनिशियल जो वॉल्यूम था V था, और जो फाइनल वॉल्यूम कितना कंप्रेस किया, इनिशियल वॉल्यूम के 1/5 मतलब V/5 इक्वल टू 5/4 इंटू 0.15 का स्क्वायर इंटू 0.25 का। ठीक है, जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा V निकलेगा, जो V निकलेगा, जो कि V आपका वैल्यू कितना होगा 5.52 इंटू 10⁻³ क्यूबिक मीटर निकलेगा। तो सपोज हम मान लेते हैं इसको V1 इक्वल टू कितना 5.52 इंटू 10⁻³ क्यूबिक मीटर, और V2 देखो V2 कितना है, तो 5.52 इंटू 10⁻³ आपका इनिशियल वॉल्यूम होगा, और इनिशियल वॉल्यूम के आप 1/5 कंप्रेशन कर रहे हैं, तो मतलब यह आपका फाइनल वॉल्यूम हो गया। यह आपका इनिशियल हो गया और यह आपका फाइनल हो गया और यह आपका इनिशियल हो गया। ठीक है, अब मुझे क्या करना है कि अब वर्क फाइंड आउट करना है, लेकिन वर्क फाइंड आउट करना है, V1 भी फाइंड आउट कर लिए, V2 भी फाइंड आउट करिए, लेकिन हमको केवल जो कंप्रेशन के स्ट्रोक, जो कंप्रेशन के दौरान इनिशियल प्रेशर दिया है, लेकिन जब हम V2 पे आ रहे हैं वहाँ का प्रेशर भी अभी तक नहीं दिया, तो वहाँ का प्रेशर नहीं देता हम, देन अब उसको हम प्रेशर को P2 प्रेशर को फाइंड आउट करेंगे। तो उसके लिए देखो, तो आपका P1 V1 आपका होता है, अगर इसका फॉर्मूला क्या होता है P, देखो तो PV n इक्वल टू C के लिए तो इसका होता है P1 V1 n, तो आपका n इक्वल टू P2 V2 n होता है। ठीक है, और n का वैल्यू आपका कितना दिया, P1 V1 इंटू n का वैल्यू आपका दिया 1.2 इक्वल टू P2 V2 1.2 दिया है। ठीक है, तो आपका जो P1 की वैल्यू कितना दिया है, तो P1 की वैल्यू आपका दिया है 101.325 किलो पास्कल, और V1 की वैल्यू कितना दिया आपका 5.52 इंटू 10⁻³ का आपका 1.2 इक्वल टू P2 का वैल्यू को हमको फाइंड आउट करने। ठीक है, देन V2 कितना दिया आपका, V2 दिया 5.52 इंटू 10⁻³ इंटू जो होता है 1/5 का 1.2 दिया है। ठीक है, जब हमको इतना दे दिया है 1.2, तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा P2 जो निकल के आएगा 698.94 किलो पास्कल। ठीक है, जब हमारा P2 निकल गया, P1 निकल गया, P1 है, P2 है, V1 है, V2 है, N भी है, सब है, देन हम क्या करें, अब वर्क जो होता है, वर्क डन फॉर 1 सिलेंडर के लिए, 1 सिलेंडर के लिए हम वर्क निकाल रहे हैं। ठीक है, 1 सिलेंडर के लिए हम वर्क निकाल रहे हैं, तो 1 सिलेंडर का वर्क इस प्रोसेस के लिए आपका हो जाएगा P1 V1 माइनस P2 V2 बाई N-1 हो गया। ठीक है, तो P1 V1 माइनस P2 V2 बाई N-N हुआ, तो आपका P1 के वैल्यू कितना आपका 101.325 इंटू V1 कितना हुआ, V1 जो आपका दिया यहाँ 5.52 इंटू 10⁻³ हो गया। उसके बाद P2 कितना दिया है, P2 आपका 698.94 दिया है, इंटू V2 कितना दिया है आपका, V2 दिया आपका 5.52 इंटू 10⁻³ बाई होता है 5 है। ठीक है, ओके, और बाई होता है N-1, N के वैल्यू कितना आपका 1.2 -1 होगा। ठीक है, आपका इतना हुआ, तो देन आपका वर्क जो है
जब आप इस टर्म को सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 0.559 आएगा, और इस वाले टर्म को सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 0.77 आएगा, ठीक है। देन और 1 - 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका आएगा 0.2 आएगा, ओके। देन आपका वर्क का वैल्यू आएगा कितना आएगा, नेगेटिव ऑफ 1.055 किलो जूल आएगा, जो कि आपका आया वर्क फॉर 1 सिलेंडर का। लेकिन मुझे इसमें जो आपका इंजन है, और इंजन में आपका कितना सिलेंडर लगा है, 2 सिलेंडर लगा हुआ है, तो 2 सिलेंडर का जो वर्क निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 1.055 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। देन हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 2.11 किलो जूल आएगा। देखो 2 सिलेंडर का क्या आ गया, हमारा 2 सिलेंडर का निकल गया, 2 सिलेंडर का निकल गया। तो और नेगेटिव साइन क्या कर रहा है कि आपका कंप्रेशन को शो कर रहा है, क्योंकि आप गैस को क्या कर कंप्रेस कर, कंप्रेशन स्ट्रोक लगा रहे हैं, ठीक है, आपका वर्क निकल गया। अब आपका क्वेश्चन में क्या कर रहा है, देखो क्वेश्चन देखना है मुझे। क्वेश्चन में कह रहा है कि आपका व्हेन द इंजन स्पीड इज दैट इज सिलेंडर अंडरगो 500, उसका इंजन का जो आपका स्पीड है कितना है, 500 कंप्रेशन स्ट्रोक पर मिनट, मतलब वह 1 मिनट में 500 कंप्रेशन कर रहा है। तो मुझे एक बार का कंप्रेशन का, आपका एक बार कंप्रेशन का वर्क निकल गया, ठीक है। ये आपको ऑल्सो फॉर जो है 1 कंप्रेशन के लिए, ठीक है, 1 कंप्रेशन के लिए वर्क निकल गया। उसके बाद जब 1 कंप्रेशन के लिए निकल गया तो हमको क्या करा, 500 बार कंप्रेशन कर रहा है। देन इसको 2 अगर माइनस क्या शो कर रहा है, आपको कंप्रेशन शो कर रहा है, तो माइनस को हम हटा दे रहे हैं, माइनस हम जान रहे कंप्रेशन कर रहा है, तो 2.11 इंटू 500 तो 500 में इतना वर्क वह प्रोड्यूस करे। लेकिन मुझे पावर फाइंड आउट करना है, लेकिन यह कंप्रेशन स्ट्रोक जो है पर मिनट है, कंप्रेशन पर मिनट है, और पर मिनट को जो हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे देन 60 से मल्टीप्लाई, क्योंकि मिनट जो नीचे है तो इसको 60 से डिवाइड कर दें, ठीक है। देन जब यह हमारा क्या होगा, पावर हो गया, क्योंकि वर्क पर सेकंड जो था हमें क्या देता है, पावर देता है, ठीक है। देखिए तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 17.58 किलो वाट पावर आएगा, जो आपका टोटल 500 कंप्रेशन स्ट्रोक अप्लाइड होगा, कंप्रेशन होगा पर मिनट जो है, तो आपका पावर कितना प्रोड्यूस होगा, पावर को जो है आपका गैस कितना एब्जॉर्ब करेगा, आपका 17.58। प्लीज़ अगर वीडियो आपको अच्छा लगे कृपया लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके, थैंक यू।